Hello, friends. Welcome to our sociology revision class. So today we are going to see some of the important topics जो sociology PYQ से लिए गए हैं obviously. लेट्स स्टार्ट। पहला है पेट्रियार्की के बारे में एक कंसेप्ट है। पेट्रियार्की को देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग को लिखना है। तो देखो यहाँ पे 5-6 पॉइंट मैंने निकाले हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होगा ना, ये सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी यहाँ पे है, उनके थ्योरी जो उन्होंने दिए हैं वो है, और जो भी सोशियोलॉजिकल टर्म्स है वो है। तो ये आपके लिए बेसिकली क्या है ना, कि अगर आपको नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में तो आपको जस्ट ये रिविजन है। आप जल्दी से सुन लेना, खाते वक्त जब भी हो सके तो इसको सुन लोगे ना तो एक तरीके से रिवाइज होते जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं पैट्रियार्की के बारे में। सबसे अच्छा बात किसने किया, तो सिल्विया वॉल्बी ने किया है। ये तो नाम जरूर डालना पैट्रियार्की का जब भी कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ये कहा क्या होता है पैट्रियार्की, डिफिनेशन दिया उन्होंने, बट यहाँ पे मैंने जस्ट शॉर्ट नोट्स बनाया है। जब मेन डोमिनेट करते हैं एंड ऑप्रेस करते हैं वुमेन को, तो एक तरीका का वो पैट्रियार्की होता है। ठीक है, पैट्रियार्की भी दो तरीका का है, एक सॉफ्ट पैट्रियार्की, एक हार्ड पैट्रियार्की। ठीक है, सॉफ्ट पैट्रियार्की मतलब क्या होता है ना, सटल होता है, लेटेंट होता है। लेटेंट इन द सेंस कि कभी कभी दिखता नहीं है, उनके बातों से झलकता है, बट ऑब्वियसली सामने से नहीं होता है कि क्रोनिक मतलब क्रोनिक नहीं होता है वो। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देख लो उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो पहला तो हो जाएगा कि पावर में ना पॉलिटिकली बहुत लो एम्पावर्ड होती है हमारी वुमेन। ठीक है, पहला ये है। उसके बाद है वर्क और इकोनॉमी में। देख लेते हैं, दो सेक्शन है, एक पावर पॉलिटिक्स का, एक वर्क का। उसमें क्या होता है कि पिंक कॉलराइजेशन, मतलब कि उनको ये होता है ना, ये केयर गिविंग वाला जो जॉब होता है वो सब पिंक कॉलराइजेशन आ जाता है। जैसे आपका ये क्रेडिट मॉल्स में जो वो रहती हैं वेमेन उनको। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैकबर्न और स्टुअर्ट, ठीक है, ये हमारे सोशोलॉजिस्ट है, थ्योरिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि पिंक कॉलराइजेशन हो गया है। ठीक है, जैसे केयर गिविंग हो गया, फिर उनको ग्लास सेलिंग से गुजरना पड़ता है, ग्लास से क्लिफ का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। ठीक है, पार्ट टाइम वर्क। ठीक है, उसके बाद ब्लड एंड हैम्पलिंग, यहाँ पे वो होगा। ब्लड एंड हैम्पलिंग, हैम्पलिन ने ये कहा कि जो फैमिली का इंपॉर्टेंट मैटर होता है ना वो मेन लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। बीना अग्रवाल ये कहती हैं कि इन लोगों को ना प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉफ्ट पैट्रियार्की देख रहे हैं, जिसपे क्या होता है, लेटेंट होता है, जो सामने से पता नहीं चलता है। अब मान के चलो कि एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और एक डिसीजन कुछ लेना है किसी चीज़ का, मान लो नॉर्मल था कि कहाँ घूमने जाना है। ठीक है, तो मम्मी ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ बोला, और जो पापा हैं वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इनकम की, मतलब कि कहाँ पे घूम सकते हैं, या फिर इनका ही डोमिनेट हो जाता है कि कहाँ पे जाना है। मतलब अंतिम में ये होता है कि जो पापा बोल रहे हैं वही कॉन्सेप्ट वहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये सेटल हो गया और लेटेंट हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, ब्लड और हैमलिन ने ये कहा उन्होंने कि फैमिली मैटर ऑब्वियसली मतलब टेकन बाय मेन। ठीक है, बीना अग्रवाल जी का कहना है कि प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है इनको। तो यहाँ से हम लोगों ने चार, एक, दो, तीन, चार, चार लोगों का देखा। लाइक सोशियोलॉजिस्ट का पहले सिल्विया वॉल्बी ने कंसेप्ट दिया है पैट्रियार्की का, सॉरी डिफिनेशन दिया है, मेन डोमिनेट एंड ऑप्रेस वुमेन। सॉफ्ट पैट्रियार्की में हमारे आ गए ब्लैकबर्न और स्टुअर्ट ने पिंक कॉलराइजेशन, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, केयर गिविंग। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ब्लैकबर्न एंड स्टुअर्ट। ठीक है, ब्रड एंड हैम्लिन ने कहा कि इंपॉर्टेंट मैटर टेकन केयर बाय मैन। बिना अग्रवाल जी का कहना है कि प्रॉपर्टी राइट वुमेन को नहीं मिलता है। ठीक है, हम लोग फिर से रिविजन करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। हार्ड पैट्रियार्की देख लेते हैं क्या होता है। ये बहुत मैनिफेस्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली दिखते रहता है और एक्सप्रेसिव होता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मेल वायलेंस। ठीक है, तो इसमें फ्रैन एस्ले, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि फैमिली में ना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है डोमेस्टिक वायलेंस, कि अभी जस्टिफाइड हो गया है। जस्टिफाइड इन द सेंस कि अभी अगर ये हो भी रहा है ना तो लोग इसको गलत निगाहों से नहीं देख रहे। ये तरीका का हार्ड पैट्रियार्की है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब नॉर्मलाइज सा हो गया है कि नहीं, ठीक है, मतलब इस तरीका का ओके ओके वाला सिचुएशन में आ गए हैं लोग। तो ये हो गया हमारा हार्ड पैट्रियार्की। ठीक है, रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय उन लोगों को पॉलिटिंग सब ज़्यादा डिक्लेयर पॉलिटिंग। ठीक है, किसने किसने कहा है, नीरा चंदोके ने कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हार्ड पैट्रियार्की में आदत है। ठीक है, बट इससे सुधार करने के लिए भी हम लोग को लिखना, डिस्कस में आएगा तो क्या लिखोगे कि हम लोग के यहाँ पे लीगल एक्ट लिया गया है ताकि ये रुक सके। अब कौन कौन सा लीगल एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और पॉश। ठीक है, एक हमारा ये है विशाखा गाइडलाइंस भी है, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट भी है। तो ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे वुमेन पे, ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से जो भी पॉइंट्स है देख लो, यहाँ पे इतने पॉइंट्स हैं, इसको 3-4 बार समझ लोगे, सुन लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड थ्रू कल्चर, ट्रेड, लाइफस्टाइल एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ये तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। पहले तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया
बहुत सारा डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, डिमांड बढ़ने के साथ साथ पैसे का जो एक्यूमुलेशन था वो शुरू हो गया। जैसे इनिक्वलिटी बढ़ा, इनिक्वलिटी बढ़ने के बाद लोग चाह रहे थे कि मेरे पास भी पैसा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के पीछे लगने लगे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि वेमेन पे इम्पैक्ट पड़ना है ना, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया हमारा, ठीक है। जैसे जैसे न्यू अपॉर्चुनिटी खुला तो वुमेन भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए। फिर अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ तो फिर न्यू मोड ऑफ जॉब क्रिएट हुआ, न्यू मोड ऑफ जॉब इन द सेंस कॉल सेंटर हो गया हमारा। उसके बाद आप ये समझो कि ये होता है ना कि वॉइस असिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी न्यू जैसे मॉल्स खुले, मॉल्स में असिस्टेंट का जॉब आने लगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन के साथ साथ न्यू मोड ऑफ जॉब खुलना शुरू हुआ, ठीक है। एक तरीका से ग्लोबलाइजेशन ना पैट्रियार्की को भी चैलेंज किया है। पैट्रियार्की को चैलेंज करने का मतलब कि पहले गांव में लोग रहते थे, यहाँ से एक लड़का निकला बाहर गया कोई शहर में, यहाँ पे उसने शादी की, ठीक है, और यहीं पे दोनों सेटल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का उसकी वाइफ रह रही है, ठीक है। अब तो ये वाइफ का इतना उस पर उतना डोमिनेंस होगा नहीं उनके ग्रैंड मतलब जो पैटर्नल होते हैं ना, लाइक लड़के के पापा मम्मी का, इन लॉस का तो कोई इशू नहीं होगा इतना, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक तरीका से चैलेंज भी किया है ग्लोबलाइजेशन पैट्रियार्की को, ठीक है। उसके बाद से क्या हो, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण लोग बाहर से भी, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट है, लोग बाहर से भी आना शुरू किए, बाहर की कंपनीज आना शुरू किए, बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन हुआ, एनजीओज आना शुरू किए। उसके बाद लॉज, ग्लोबलाइजेशन से लॉ भी इफेक्ट हुआ हम लोग का। हम लोग जब भी एलजीबीटीक्यू का लॉ देखते हैं तो हम लोगों ने बाहर से भी रेफरेंस लिया है, बहुत सारे कोर्ट केसेस में हम लोग बाहर से भी रेफरेंस लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से चैलेंज किया है पैट्रियार्की को ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिकल फैमिली में राइज हुआ, ठीक है। ये किसने कहा, यंग एंड विल्मर्ट ने कहा है कि सिमेट्रिकल फैमिली में राइज हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, जिसके कारण पैट्रियार्की को चैलेंज मिला, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो मोबिलिटी इंक्रीज हुआ, माइग्रेशन होना शुरू हुआ, इंडिविजुअलाइजेशन हुआ, हेल्थ केयर इंक्रीज हुआ, हेल्थ में हेल्थ केयर इंक्रीज, ठीक है। हेल्थ केयर मतलब लड़कियों औरतों का भी जो भी समस्या होता है उनका भी हेल्थ केयर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से उनको एम्पावरमेंट मिला, उनका एज बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद वो एजुकेशन में भी ध्यान दे पाई, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट किया है ग्लोबलाइजेशन, न्यू हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। निगेटिव क्या क्या हुआ, पहला तो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा डिमांड सप्लाई आने, डिमांड सब होने लगा, पूरा मार्केट ही चेंज हो गया एक तरीका से। तो वहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि अब लोग लगा देते हैं कि काम करो, अब उनको चाहिए प्रोडक्ट जो मालिक हैं, अब किस तरीका से लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्या मेडिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कोई देखता ही नहीं है। तो इन्फॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे हुआ, वुमेन पे हुआ, जो कैजुअल लेबर्स में आ जाती है ना, ठीक है। तो इसमें ये किसने कहा है, इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, तो हमारे हैं अनविता गुप्ता, अनविता गुप्ता ने कहा कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है। एला भट्ट, उन्होंने भी कहा, जो सेवा की स्थापक किया था, स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल रोल इंक्रीज हुआ हमारा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, न्यू अपॉर्चुनिटी सिटीज़ में आए। अब सिटीज़ में आने के बाद क्या हुआ कि जो मेल मेंबर था वो अपने गांव से गया सिटी में, अब बच गई गांव में, बच गई कौन, तो हमारे वुमेन बच गए, तो उनको एग्रीकल्चर का काम करना शुरू करना पड़ा। अब एग्रीकल्चर का काम तो शुरू किया, बट क्या हुआ कि उसमें अनपेड वर्क है, और जो भी पैसा आता है ऐसा उनका तो होता नहीं, घर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद उनको डबल बर्डन हो गया, घर का भी काम करो, फिर खेत का भी काम करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आ चुका है पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर आई गेस, ठीक है। तो लो इनकम और हाई वर्कलोड, ठीक है, डबल बर्डन हो गया किस पे, वुमेन पे। इसको किसने कहा है, तो डियाना पियर्स, और लोगों ने भी कहा है, बट डियाना पियर्स ने भी कहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक और बार फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बात हो रहा है, तो ये वीना मजुमदार, मजुमदार जी ने, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से आप डाल सकते हो, वीना मजुमदार, ये हमारे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कहती है, ठीक है। एनी हॉस्टाइल, इन्होंने ये कहा कि डबल शिफ्ट होने लगा औरतों का, जैसे वो खेत में काम तो कर रही हैं, खेत को ऐसे छोड़ो, उसके बाद जैसे मान के चलो कि मॉल में काम कर रही है, तो मॉल में तो काम कर रही है 8 घंटा, उसके बाद घर जा रही है, घर जाके खाना बनाना है, बच्चों को केयर करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, फिर वहाँ पे अगर इन लॉज रहते तो उनको देखभाल करना है, फिर सुबह तैयार होकर आना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डबल बर्डन हो गया उनमें। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते थे ना हम लोग, कि मेल को भी एक तरीका से अवेयरनेस के थ्रू उनको भी काम में हाथ बंटवा सकते थे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है कि एनी हॉस्ट चाइल्ड है कि डबल शिफ्ट और केयर गिवर का भी काम करने के कारण उन लोग को डबल शिफ्ट करना पड़ा, करना पड़ जा रहा है, ठीक है। अब एक है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। देखो यहाँ पे ना जो भी टॉपिक है आपको, वो मैं जब भी पढ़ रहा हूँ ना, तो कोई भी टॉपिक आ जा रहा है उसको मैं के लाता हूँ, ताकि आपको तो हॉलिस्टिकली रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, कहीं से भी सोशियोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 कहीं से भी आए, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या अंतर है, तो पहले रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई एक टेस्ट आप किए थे 10 साल पहले,
ठीक है? अब उसको आप चाह रहे हो कि फिर से हम वो टेस्ट करें और यू आर एक्सपेक्टिंग कि सेम रिज़ल्ट आए। समझ रहे हो बात? जैसे हमारे आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंद्रे बेते जी ने किया था कि उन्होंने एक गाँव का स्टडी किया, उसके बाद फिर से कुछ साल बाद गए, वहाँ पे फिर स्टडी करने के लिए कि क्या सोशल चेंज आया है वहाँ पे। ठीक है? अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या गलती मैंने बोला है। सोशल चेंज को पता करने के लिए कि 10 साल पहले वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, अब 10 साल के बाद फिर चले गए, देखने के लिए कि कैसा चेंज हुआ। ये इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी टेस्ट। ठीक है? जैसे कोई ऐसे आप 1980 में, ठीक है, एक सोशियोलॉजिस्ट गए कोई विलेज में पढ़ने के लिए। वहाँ पे ना तो इंटरनेट है, ना तो लाइक कास्ट सिस्टम बहुत डोमिनेट है, ना तो उतना एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कैसा होगा सोशल स्ट्रक्चर? पूरा रिजिड होगा, सोशल क्लोज मोबिलिटी होगा। ठीक है? अब क्या ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना थ्योरी बना दिया पूरा, ठीक है? अब इनको लग रहा है कि अभी 2023 है मेरा, ठीक है? अभी क्या सिचुएशन में चेंजेस आया कि नहीं आई, इसको चेक करने के लिए तो ये जो स्टडी हुआ है, उसके बेस पे सेम पैरामीटर में फिर से स्टडी करेंगे, फिर से उनको पता चलेगा कि क्या चेंज हुआ। अब क्या-क्या चेंज आएगा? तो लोग ये बोलेंगे कि मेरा बेटा तो यार शहर गया है पढ़ने के लिए, उसका ये जॉब लग गया है, उसने इंटरनेट के थ्रू मेरे को पैसे भेजे हैं, ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मेडिकल, एजुकेशन, कितना कुछ चेंज आ गया, ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग को एक जो बेस होता है, बेस स्टडी जो होता है उसको, और फिर कुछ साल बाद जो दूसरा स्टडी किया उसको होता है रिलायबिलिटी, री-परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट, ठीक है? वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ करेक्टेडनेस, कितना करेक्ट आपका एक रिजल्ट है उसको नापता है वैलिडिटी, ठीक है? सिचुएशनल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? एंड्रे बेते जब गए थे स्टडी करने के लिए, तो उनको ये कहा गया कि आपको लोअर कास्ट से बात नहीं करनी, तो उसको कहते हैं सिचुएशनल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? रे पॉसन इन्होंने ये कहा कि मिक्स मेथड होना चाहिए हम लोग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेथड पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं कि आप मान के चलो कि रिलायबिलिटी टेस्ट पे रिलाई कर गए और आपने एक थ्योरी बना दिया, वो थ्योरी सब यूज़ कर रहे हैं, बट अभी वो रिलेवेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मिक्स मॉडल पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? सोशल एक्शन का कंसेप्ट किसने दिया, याद करो, रिवाइज करो जल्दी से। तो वेबर ने दिया। सोशल फैक्टर कंसेप्ट हमारे डर्कहाइम जी ने दिया है। प्रैक्सिस कॉन्फ्लिक्टिस्ट के थ्रू दिया गया, मार्क्स, ठीक है? पॉजिटिविज्म हमारा कॉन्टेक्ट का है। चलो आगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मीड, कूले और ब्लूमर, ये हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है। इनका ये कहना है कि ये लोग माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। माइक्रो लेवल पे मतलब इंडिविजुअल को समझते हैं। इंडिविजुअल किस सिंबल को अपनाता है, किस सिंबल के थ्रू रिएक्शन देता है, क्या उसका रिएक्शन होता है, एक हाई का रिएक्शन किस हाई में देता है या फिर आपसे आके गले मिलता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को माइक्रो लेवल पे करना पड़ेगा स्टडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी को पढ़ लिए, सोसाइटी के थ्रू हम उसके इंडिविजुअल को जाना, ऐसा नहीं। हम लोग को इंडिविजुअल को जानना है, वो कैसे एक्शन को परसीव करता है, सोसाइटी के कौन से रोल को किस तरीके से देखता है। मान के चलो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है? उसको सोसाइटी ने बोला कि यार आपको सिर्फ सच बोलना है। अब ये बेचारा कंफ्यूजन में कि सच क्यों बोलना है, झूठ क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ऐसा कुछ-कुछ जो डिल्यूज़न होता है, वो हम लोग माइक्रो लेवल पे जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो कि ये झूठ बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? और कोई सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा कि अभी हमारा सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करेगा? सच वाले को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो हम लोग को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना होगा। तो ये हमारा मीड, कोले और ब्लूमर ने कहा है। माइंड और सेल्फ का कंसेप्ट यहाँ पे आया है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि 3 स्टेज में बात किया है मीड ने, कि एक प्रिपरेटरी स्टेज होता है। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब कि एक आदमी है, बच्चा है, ठीक है? वो दूसरे को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या वो बात कर रहा है, किस तरीके से खा रहा है, क्या बोलता है, क्या किस सिचुएशन में क्या बोलता है, ठीक है? फिर दूसरा स्टेज होता है हमारा, होता है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में वो इमिटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है? अब मान के चलो कि इस स्टेज में पापा उसको टीवी देख रहे हैं और क्रिकेट मैच में इंडिया जीत गया, पूरा उछल गए पापा उसके, ठीक है? तो यहाँ पे वो देख रहा है सिर्फ। इस स्टेज में क्या हुआ, सेम क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया जीत जाता है, तो ये भी उछलना शुरू कर देता है। इसको ये लगता है, इस बच्चे को, कि मेरे पापा जब इतना एक्साइटेड हुए, तो सोसाइटी ने उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया, फॉलो किया, मतलब एक्सेप्ट किया। ऐसा उन पे कोई ब्लेम नहीं किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इफ़ आई एम डूइंग इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट थिंग, ठीक है? तो ये एक चीज़ हुआ यहाँ पे। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि कोई एक सिचुएशन ले लो, कैसे बताऊँ? हाँ, ठीक है। एक सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एक बच्चा है, वो अपने पापा को देखा कि उन्होंने ना एक लाइक, हाँ, इंग्लिश पेपर वो घर में मँगाए। ये 1980s का बात है, ठीक है? तो इंग्लिश पेपर मँगवा रहे थे हॉकर से, तो आस-पास की सोसाइटी ना बहुत वो करके बोल रहे थे, यार देखो बड़ा इंग्लिश पढ़ने वाला हुआ है, यहाँ पे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश ही पढ़ना है, हमारे देश का है, मतलब हिंदी पढ़ना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज का पढ़ना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे आप किस में हो? प्रिपरेटरी स्टेज में, कुछ आपको पता नहीं चला है, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या हो गए, यहाँ पे आप आए, अब कुछ साल बाद यहाँ पे सेम चीज़ आपके पापा इंग्लिश पेपर मँगा रहे हैं और आप जो हैं इनको देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये लग रहा है कि सोसाइटी तो फिर मेरे को ताना मारेगा,
ठीक है? लेकिन क्या हुआ ना कि ये सोसाइटी में जो अंकल ताना मार रहे थे, वो खुद इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू कर दिए। उनके बेटा को यूपीएससी करना है तो द हिंदू मंगाना शुरू कर दिए वो, ठीक है? तो अब आपको उस नज़र से तो देखेंगे नहीं, लेकिन आपका तो व्यू क्या है कि नहीं, अगर मैं देखूँगा तो मेरे को तो फिर ये हो जाएगा, लाइक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आता है सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है ना, उस अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को भी अपने साथ में चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है? ये जो गैप आ जाता है ना लर्निंग के बीच में, जो गैप है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है? तो प्रिपरेटरी स्टेज, ऑब्जर्वर स्टेज और प्ले स्टेज क्या होता है? इमिटेशन करना। प्ले स्टेज बता दिया मैंने। उसके प्रिपरेटरी प्ले, ठीक है? फिर गेम स्टेज आता है। गेम स्टेज मतलब इमिटेशन ऑफ डिस्क्रीट अदर इन पब्लिक इंटरेक्शन। मतलब आप अब खेल रहे हो, ठीक है? खेलने में आप 1 2 3 4 5 लोगों से साथ मिल रहे हो। पहले तब घर में थे, घर में अपने पापा का देखा, मम्मी का एक्शन देखा, फिर उसको इमिटेट किया, ठीक है? अब यहाँ पे आ रहे हो आप, अब यहाँ पे ये कुछ और एक्शन दे रहा है, 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 ठीक है? अब आप किसको इमिटेट करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको देखना है कि एक सोसाइटी का जो नॉर्म्स, रूल्स, गाइडेंस है, उसमें कौन सबसे फिट हो रहा है। ठीक है? अब मान के चलो कि सोसाइटी है कि पहले वाले को मार रहे, नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले को बोले ना ना ये भी नहीं होना चाहिए, तीसरे वाले को बोले नहीं ये तो अच्छा काम कर रहा है बट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, चौथे वाले को बोल रही है कि चलो हाँ ये तो अच्छा ही किया है बट इसमें कुछ और सुधार हो सकता था, पश्चिम वाले को बोल रही क्या कि नहीं देखो ये सबसे बेस्ट काम किया है। तो आप क्या बोलोगे कि ओके फाइन आई विल डू दिस थिंग। ठीक है? तो ये इन्होंने कहा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म हमारा माइक्रो लेवल पे होना चाहिए। ठीक है? अब एक सेल्फ है हमारा, सेल्फ आई में आता है, मी में आता है, फिर एक इंडिविजुअल बनता है। अब हम लोग को देखना आई और मी क्या होता है पहले तो। ठीक है? मी मतलब क्या होता है ना कि रिजेंबल सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का जो भी कन्फॉर्मिटी है कि सोसाइटी बोलता है कि सच बोलो, बड़ों का सहायता करो, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, मतलब और जो भी चीज़ जैसे लॉ के थ्रू हम टैक्स पे करो, अच्छा सिटीजन बनो, रूल अबाइड करो, ट्रैफिक लाइट फॉलो करो। ठीक है? तो ये होता है मी हमारा, जो रिजेंबल कर रहा है सोसाइटी के एक्सेप्टेन मतलब एक्सपेक्टेशन को फॉलो करता है, कन्फॉर्मिटी। ठीक है? इसके थ्रू ही इसको मेंबरशिप मिलता है सोसाइटी में। अगर अच्छा काम करेगा तभी मेंबरशिप मिलेगा, लोग इसको बात करेंगे, लोग इससे बात करना चाहेंगे। ठीक है? तो ये जो है ना मी वाला कंसेप्ट, ये जनरली कहाँ पे होता है मीट के थ्रू? ये ईस्टर्न और सदर्न कंट्री में ज़्यादा देखने को मिला है, जब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और चाइना, जापान और इंडिया में भी आप देख लो। इसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं ना कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस लोगों पे ज़्यादा होता है, और एक इंडिविजुअल सोसाइटी में अपना एक्सेप्टेंस पाने के लिए सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है, ताकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले। और देन ही कम्स टू द लाइक सोसाइटी का जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको फॉलो करने के लिए अपने आप को चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है? तो ये डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा देखने को मिला है मी का। अरे यार ये गाड़ी वाले जा रहे थे। ठीक है? अब आई का कंसेप्ट देख लो। आई में क्या होता है कि आई एक तरीका का इनोवेटिव होता है, इंडिविजुअलिटी का उसमें कंसेप्ट रहता है, क्रिएटिविटी रहता है, डेविएंस फ्रॉम नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी कर लेना, और अमेरिकन का ये कंसेप्ट दिया इन्होंने। अब देखो जैसे एक लाइन है, ये हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटी है। तो वेस्टर्न में आप जानते हो कि इंडिविजुअलाइजेशन बहुत है, यहाँ पे कैसे ही पेरेंट्स लोग बूढ़े हुए अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। देख रहे हो ना कितना डिवोर्स रेट वहाँ पे ज़्यादा है, लोग आज सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं और शादी हो गया वहाँ पे उनका, खुश नहीं तो कहीं और चले गए। ठीक है? तो यहाँ पे पूरा इंडिविजुअल चीज़ है, मतलब बच्चे अपने शादी में पेरेंट्स को बुलाते हैं। यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न सोसाइटी में कितना कनेक्टेड है। ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है ना कि वेस्टर्न में आई का कंसेप्ट है कि लोग इनोवेटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि उनको सोशल नॉर्म्स फॉलो ही करेंगे वो लोग, बट डेवियंस होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हमारे क्या अमेरिकन जो वेस्टर्न सोसाइटी में है। तो ये आई और मी का कंसेप्ट है। तो आई और मी एक इंडिविजुअल को बनाता है, सेल्फ मतलब एक सेल्फ, आई, मी, इंडिविजुअल बनता है। अब ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री जो हमारा ईस्टर्न है या साउथ ईस्टर्न, उसमें हमारे आई का कंसेप्ट नहीं। अब आई का कंसेप्ट आ सकता है। अब आई एक है, मान कि लोअर कास्ट का आई, मतलब लोअर कास्ट का एक आदमी है, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था पहले, बहुत पहले ऐसा मतलब कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। बट क्या हुआ कि सरकार ने जैसे रिजर्वेशन का पॉलिसी लाया, उसको एडमिशन मिल गया अच्छे सोसाइटी, अच्छे जगह पे। उसके बाद वो अच्छा पढ़ाई किया, बहुत टॉप किया यहाँ पे अपने कॉलेज में, बहुत बड़ा जॉब लग गया उसको। समझ रहे हो? तो अब क्या हो जाएगा कि ये चाहेगा कि यार मेरे सोसाइटी वाले भी सेम चीज़ करें, तो ये अपने सोसाइटी में गया और फिर पढ़ाना शुरू किया, या फिर स्कूल से बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है ये। सोसाइटी वाले अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी क्या है ना कि द लोअर कास्ट को थोड़ा सेग्रीगेट करके रखने की पहले का सोच जो है। बट इसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिला, ही वांट टू चेंज समथिंग। ठीक है? तो यहाँ पर भी आई आएगा। आई ऐसा नहीं कि ईस्टर्न सोसाइटी में नहीं होता। ठीक है? अब यहाँ पे लीन सैसलॉस्की, ये तो नाम मैं स्पेल भी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, सैसलॉस्की। ठीक है? इन्होंने ये कहा कि बहुत ही अमेरिकन वैल्यू बायस्ड है इसमें, मतलब
अमेरिका वैल्यू को ना बायस ले कर लिए हैं यहाँ पे कौन जीएच में, ठीक है। एरिल एरिक्सन का कहना है कि 3 स्टेज नहीं होता डेवलपमेंट का, एक सेल्फ का 8 स्टेज में काम होता है। गिडेंस कह रहे हैं कि इन्होंने ना इग्नोर द सोशल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया बहुत, ठीक है। और पावर रिलेशन को देखा ही नहीं कि पावर रिलेशन भी बहुत काम आता है। पावर रिलेशन इन द सेंस कि किसी एक आदमी के बनने, जो जो भी थॉट प्रोसेस बनता है, ऐसा नहीं कि वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही होता है। कभी कभी फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं तुमको तो अरेंज मैरिज ही करना है, तुमको फैमिली का नाम ऊंचा रखना है। फिर तुमको समझ रहे हो जैसा होता है ना शादी के बाद तुमको ग्रैंड किड्स करने हैं, तो ये एक तरीका पावर रिलेशन घर में हो गया। उसके बाद सोसाइटी का पावर रिलेशन की इस तरीका का है कि तुमको जॉब करना है, यू कांट गो फॉर पेंटिंग्स, यू कांट गो फॉर लाइक क्रिएटिविटी एंड ऑल दिस थिंग। तो ये पावर रिलेशन का बात किया इन्होंने। फिर सोशल स्ट्रक्चर को भी इग्नोर किया, ऐसा क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। लीन सेलोस्की अमेरिकन वैल्यू के बारे में बात की। एरिल एरिक्सन ने 8 होता है, 3 नहीं होता है। गिडेंस ने बोला है कि सोशल स्ट्रक्चर और पावर रिलेशन को इन्होंने इग्नोर किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच की तरफ। फंक्शनलिस्ट अप्रोच में हम लोगों ने देखा है डर्कहाइम के बारे में, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और आर के मर्टन को देख लेते हैं। अब आर के मर्टन का क्या अप्रोच है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में, वो पहले देखते हैं। तो आर के मर्टन ने ना एक्सपैंड कर दिया फंक्शनलिस्ट अप्रोच को, लाइक उन्होंने कुछ और इसमें ऐड ऑन किया। इसको कहते हैं न्यू फंक्शनलिस्ट पैराडाइम, न्यू फंक्शनलिस्ट पैराडाइम, ठीक है, न्यू फंक्शनलिस्ट पैराडाइम। इनका ये कहना है, आर के मर्टन ये कह रहे हैं कि फंक्शनलिस्ट लोग बहुत ग्रैंड थ्योरी देते थे। ग्रैंड थ्योरी इन द सेंस कि उनका ये कहना था कि सोसाइटी में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और सबका जो रोल डिफाइंड है, रो अगर ये जैसे कास्ट के बारे में, अगर ये कास्ट और सिस्टम, कास्ट अगर ऑपरेसिव नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं सोसाइटी अच्छे से, ठीक है। अगर ये सोसाइटी नहीं चलेगा तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और सबका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये जो भी गलत भी हो रहा है उसको भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में वो लोग देखते थे इस तरीके से, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि बहुत ही ग्रैंड थ्योरी उन्होंने दिया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया इस तरीके से। तो आर के मटन ने इसको डिनाई किया। उन्होंने बोला कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रैंड थ्योरीज लाइक पार्सन की थ्योरी को उन्होंने वो किया है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। एजाइल का जो सिस्टम दिया है टेलकोट पर्सन ने, उनका ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह सेम ही AGIL का कंसेप्ट ऐसा नहीं चलेगा, कहीं और भी कुछ कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैलिनोस्की का स्पेलिंग कराते हैं, मैलिनोस्की ने ट्रोपेंडियर आइलैंड पे रिसर्च किया था। उन्होंने ये कहा कि वहाँ का जो रिसर्च है ऐसा नहीं कि आप हर जगह एक्स्ट्रापोलेट कर दो, और कुछ सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है कि वो स्टडी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब लाइक डर्कहाइम का सोसाइटी का जो स्टडी है वैसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी में आप लग सकते हैं। इंडियन सोसाइटी का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये कुछ और वैल्यूज होंगे, ठीक है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच में आर के मटर ने चेंज लाया, नियो फंक्शनलिस्ट में गए। उनका ये मिडिल रेंज थ्योरी, वो बोलते हैं कि हमको ग्रैंड नहीं बनाना है, हमको मिडिल पाथ पे चलना है, ना ही ज़्यादा ग्रैंड ना ही नॉर्मल, हमको मिडिल पाथ पे ऐसा है। उन्होंने भी एनोमी का कंसेप्ट दिया है आर के मटर ने, ठीक है। रिसर्चर शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, ये है। डिसअप्रूव्ड फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, मतलब उन्होंने ये कहा कि फंक्शनलिस्ट ऐसा नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। वन मे नॉट फिट गो फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एक जगह कुछ चीज़ फंक्शनल होगा, कहीं कुछ और डिसफंक्शनल होगा, ठीक है। अब जैसे इनका अरुंता ट्राइब का जो इन्होंने स्टडी किया था डरखैम ने, उन्होंने ये कहा कि जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन ब्रिंग सॉलिडारिटी। अरुंता ट्राइब का जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक रिलीजन में फॉलो करके जो टोटम वाला बात था उसमें सॉलिडारिटी लगा लाता है। बट कहीं कहीं तो आप देख रहे हो ना, रिलीजन के थ्रू भी कम्युनलिज्म का स्प्रेड होता है, रीजनलिज्म का स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग ये कह सकते हैं ना कि डिसफंक्शनल और फंक्शनल और डिसफंक्शनल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म हो कि हर जगह सेम काम करे वो, ठीक है। अब उनका एक और कंसेप्ट है कि फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे फैमिली बच्चों का सोशलाइजेशन करने के बाद सभी ने कहा कि फैमिली है, फैमिली बच्चों को बताता है कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या क्या पढ़ाई करना है, ठीक है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि फैमिली सोशलाइज करे, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, चाइल्ड केयर जो होता है ना, वहाँ पर भी सोशलाइजेशन होता है। और हम कीबुटूल्स का जो कंसेप्ट है, कीबुटूल्स जो है वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को फैमिली के थ्रू नहीं करते हैं, वो लोग कम्युनिटी के थ्रू बड़े रेस करते हैं बच्चों को, ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ फंक्शनल अल्टरनेटिव, इसको किसने बोला है, एंड डेनिस ने कहा इसको कि फंक्शनल अल्टरनेटिव भाई है कि हमारे पास और भी अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू सोशलाइजेशन हो जाए। तो ऐसा नहीं कि फंक्शनलिस्ट जिन्होंने कहा कि एक ही वे में होगा, वैसा जरूरी नहीं है, और हर सोसाइटी में अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि पार्सल्स का जो 4 फंक्शनल प्रीरिक्विजिट है ना AGIL वाला, वैसा जरूरी नहीं है। वो कीबोर्ड्स का एग्जांपल उन्होंने दिया, आपको बता दिया मैंने। आर के मटन का तो एक कंसेप्ट है मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन। तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। अब यहाँ पे होपी रेन डांस का था, उसमें होपी रेन डांस, ठीक है, रेन डांस तो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि पहला तो है कि भगवान खुश हुए इसलिए रेन हो रहा है और वहाँ का फसल ठीक हुआ।
दूसरा क्या होगा कि रिलीजन का बेसिस हो गया। तो ठीक है, हम लोग को ये भी देखना होगा कि मैनिफेस्ट क्या है, लेटेंट क्या है। लेटेंट इन द सेंस कि क्या चीज़ हम लोग को दिख नहीं रहा है लेकिन वो फंक्शन है, वो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बट एक तरीके से हम लोग ये भी तो है ना, कॉम्बिनेशन में रखता है हम लोग को, लाइक कोहेजन में भी रखता है। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। तो इस पे भी काम करने की जरूरत है हम लोग को, एक मिडिल रेंज पाथ के थ्रू काम करना होगा। ये किसका कहना है? आर के मर्टन का। ठीक है, चलो क्रिटिक्स ने क्या कहा कि बहुत ही ओवर एम्फेसाइज कर दिया है मिडिल रेंज थ्योरी को उन्होंने। ठीक है, ऐसा मतलब इतना ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है सिर्फ मिडिल रेंज थ्योरी में, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ भी आते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म जो होता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वलिटी को कम कर सकता है। ठीक है, इतना पावर रखता है फंक्शनलिज्म कॉन्सेप्ट। बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट इनइक्वलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बात ही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने माइक्रो लेवल एनालिसिस किया नहीं। अरविंद गॉफमैन का कहना है कि ठीक है, जो हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हो गए। एक और चीज़ है, ओवरलुक्ड कॉन्फ्लिक्ट और चेंज इन शेपिंग सोसाइटी में। CBW मिल्स ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, जो भी लड़ाई हो रहा है, जो भी तनाव है, उसको इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ना ही फिर जो चेंज हो रहा है सोसाइटी में, हर दिन कुछ ना कुछ शेप में चेंज आ रहा है सोसाइटी को, उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और फेमिनिस्ट का कहना है कि जेंडर और रेस इशू पे इन्होंने कुछ बात नहीं किया है। ठीक है, और रैल्फ डैरेंडॉर्फ का कहना है कि कंजर्वेटिव एंड स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी लिया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ना कि चेंज के बारे में बात हो रही है, चेंज का कुछ कंसेप्ट ही नहीं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। कंजर्वेटिव एंड स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी के बारे में बात किया था फिर उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से बात किया उन्होंने, ऐसे डायनेमिक व्यू निकाला ही नहीं। उसके बाद बोडू का कहना क्या है, कि लिमिटेड कल्चर एंड सिंबॉलिक डायमेंशन। ठीक है, एक्सपैंड नहीं किया इन्होंने। फिर हर्बर्ट ब्लूमर का कहना है कि लैक अटेंशन टू सब्जेक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, अब सब्जेक्टिव इंटरेक्शन कैसे होता है कि जब दो लोग बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो यहाँ पे नया चीज़ कुछ निकल के आएगा। तो ये सब्जेक्टिव इंटरेक्शन के ऊपर नहीं गए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे में उन्होंने डिसाइड किया। हर्बर्ट ब्लूमर का कहना है। चलो ठीक है, ओके, फाइन। अभी 2 पेज और है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। माइग्रेशन का इशू है। माइग्रेशन को एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था। माइग्रेशन में क्या है कि माइग्रेशन 450 मिलियन सेंसस 2011 में जो हुआ, उसमें 37% लोग इंटरनल माइग्रेशन किए। डेटा जरूर डालना, 37% लोग इंटरनल माइग्रेशन। कितने परसेंट लोग? 37% लोग इंटरनल माइग्रेशन, 450 सेंसस 2024। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि 70% वुमेन माइग्रेट। इसमें से देख रहे हो, इतने में से 70% वुमेन का माइग्रेशन हुआ है। अब वुमेन का माइग्रेशन क्यों होता है? गाँव में है, अब उनको शादी के बाद शहर जाना है, तो ये भी माइग्रेशन में कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन माइग्रेट करते हैं? तो वुमेन माइग्रेट करती है। ठीक है, माइग्रेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो कल्चरल एलिनेशन, मतलब अपने कल्चर से दूर हो जाना, अपने आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कस्टम पे भी एक तरीका का थ्रेट। किसने कहा? एवरेट ली ने कहा है ये चीज़। ठीक है, नेटिविज्म और स्टीरियोटाइपिंग करने लगते हैं लोग कि नेटिव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये बोलने चिढ़ाने लगते हैं कि इस यहाँ से आया हो, इस तरीके से। ठीक है, लेबल्ड एज आउटसाइडर, ये हार्वर्ड बेकर ने कहा कि जो भी आते हैं ना, उनको एक तरीके का लेबलिंग मिल जाता है कि जो बाहर का है। सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट मानने लगा कि हम इस जगह से बिलोंग करते हैं भाई, हम तो यहाँ के, मतलब मेरा बॉर्न यहाँ पे हुआ है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो इस तरह का फीलिंग आने लगता है, सन ऑफ द सॉइल फीलिंग, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। ठीक है, गेटोइजेशन हो जाता है। त्रिलोक सिंह का कहना है, सेग्रीगेट करके लोग को रखते हैं कि यहाँ से लोग आए हैं, इनका तो कल्चर ही खराब है, तो इनको एक ही तरफ रखो। और उसके बाद एक तरफ रखने किस तरीके से रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? एथिकेशन ऑफ, इस स्पेलिंग देख लेना एक बार। ऑक्यूपेशन, मतलब इनका क्या है ना कि प्री कंसीव्ड नोशन हो जाता है। अब मान लो कि महाराष्ट्र है और बिहार से कुछ यहाँ पे काम करने आए हैं, तो ये जब भी जाएंगे ना काम मांगने के लिए, तो इनको क्या लगेगा ना कि यार बिहार से आए हैं, ओके हाँ, ये तो अनस्किल्ड होंगे फिर। ठीक है, तो अनस्किल्ड वाला जॉब देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे 10 लोग आए थे, 10 लोग को अनस्किल्ड जॉब मिल गया। उसके बाद 20 लोग और आए, 20 लोग को भी अनस्किल्ड जॉब मिल गया। तो एक जगह जा रहे हैं लोग काम करने के लिए, तो क्या होगा कि लोग बोलेंगे यार तुम भी यहीं से आओ ना, हम भी यहीं से आए, एक काम करते हैं ना, एक ही लोकेलिटी में रह लेते हैं, तो हम लोग एक साथ फेस्टिवल मना सकते हैं, ये वो। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक तरीके से गेटोइजेशन। त्रिलोक सिंह ने कहा सेग्रीगेशन कर देना। ये इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, प्रीकंसीव नोशन, बिहार अनएजुकेटेड, रोल, मैनुअल रोल। एक तरह का एग्जाम्पल है, इसको दिल पे नहीं लेना यार, मतलब आजकल तो बहुत ठीक हो गया है। मैं खुद वहीं से हूँ, तो ऐसा वो नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है माइग्रेंट्स को, PDS में, राशन कार्ड में। ठीक है, लैक ऑफ एनरोलमेंट, स्कूल में एनरोलमेंट नहीं मिल पाता है, परमानेंट एड्रेस इस सबको लेके। तो जीन डर्सी का ये कहना है, जीन डर्सी ने सोशल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट दिया कि सोशली एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या पैट्रियार्की का आने लगता है, मतलब
पैट्रियार्की पूरा बूस्ट हो जाता है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट, लो इनकम, ये सब मृदुला सिंह ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब काम भी करवाएंगे, वर्क प्लेस हरासमेंट भी होता है। और एक तरीका से मृदुला सिंह ने कह रही हैं कि आइडेंटिटी इज़ ऑफ जस्ट अ वाइफ, अपने घर को छोड़ के जा रही हैं कहीं पे काम करने, तो ऐसा सिर्फ उनको एक वाइफ के नज़र से दर्जा की तरह देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि अपने घर से वो गई अपने ससुराल या इन लॉज के घर में, वहाँ पे पैट्रियार्कल इशू कितना आ जाता है कि ओके बहू है ना, आज ये बना देगी, बहू ये कर लेगी, बहू आई है तो फिर कुछ नया काम हो जाएगा, समझ रहे हो? इस तरह का पैट्रियार्की का कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वर्क प्लेस हरासमेंट, लो इनकम, इस तरीका से। ठीक है, उसके बाद कम्युनल वायलेंस बढ़ जाता है माइनॉरिटी के ऊपर। तो ये हो गया राजीव भार्गव ने कहा कि माइग्रेशन के थ्रू माइनॉरिटी के ऊपर कम्युनल वायलेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, इमोशनल एलिनेशन, कि अपने घर से दूर आ गए हैं, कोई फेस्टिवल में एक साथ नहीं हो पा रहे लोग, बातचीत करना, सेम लैंग्वेज खत्म हो गया, आइडेंटिटी खत्म हो गया, सिर्फ इंग्लिश में बात हो पा रही है। ठीक है, तो अपना लैंग्वेज भी खत्म ही हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इमोशनल एलिनेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अपना जो इवेंट होता है ना, अपना जो भी नेटिव रिचुअल होता है, वो प्राइवेट स्पेस में करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने लोकेलिटी में करते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि हेरल्ड गोल्ड ने कहा, अपने लखनऊ रिक्शा वाला जो कंसेप्ट है, मतलब स्टडी किया उन्होंने, उसमें ये कहा कि अपने प्राइवेट स्पेस में ही करते हैं। फॉरेन कल्चर है वहाँ पे, बाहर गए हैं, मतलब इन द सेंस कि अपने अर्बनाइज्ड होके एक सिटी में गए, बट अपना जो लोकल कल्चर है वो अपने प्राइवेट स्पेस अपने घर में ही कर पा रहे हैं, इस तरीका का। ठीक है, हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, ये भी जरूरी है। तो सेपरेट फंड बना सकते हैं माइग्रेंट के लिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। रोजगार योजना हो गया, पीएम गरीब कल्याण कल्याण योजना, असीम पोर्टल जिसमें आपको माइग्रेंट को जॉब मिल सकता है। उसके बाद ई श्रम भी हो सकता है, ई श्रम जिसमें आप लेबर को और अनऑर्गेनाइज लेबर को हम लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए हम लोग उनको ऐड ऑन कर रहे हैं, लिस्ट है। पीएम आवास योजना और न्यू लेबर लॉ। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरा कंसेप्ट पे। योगेंद्र सिंह का कंसेप्ट है, ये PYQ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इनका एक काम है, उस पर जस्ट बोला था कि राइट ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अब इसमें आप लोग को समझना है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है पहले तो, और वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। अब वेस्टर्नाइजेशन देखो आगे है, लेकिन मैं यही बता देता हूँ। वेस्टर्नाइजेशन क्या बोल रहे हैं ना ये, कि कंप्लीट हम लोग ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं जो भी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो लोग जीन्स पहनना शुरू किए, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज है, वो लोग जीन्स पहनना शुरू किए। चलो हाँ, जीन्स पहनना शुरू किए, बहुत फैशनेबल टाइप का लगने लगा। फिर हम लोग जस्ट उनको कॉपी करना शुरू कर दिए कि हम लोग भी जीन्स पहनेंगे। बट उनके तरफ का वेदर डिफरेंट है, लोकेलिटी डिफरेंट है, सोशल नॉर्म्स डिफरेंट है, हम लोग क्या तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, समझ रहे हो? तो विदाउट देखे, विदाउट समझे, विदाउट उसको रैशनल व्यू लिए हुए जो भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको इनका कहना है कि वो वेस्टर्नाइजेशन है। ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या बोले वो लोग, जैसे ये लोग जीन्स पहनना शुरू किए ना, तो यहाँ पे आया कि हम लोग को भी जीन्स पहना, तो इनको ये लोग क्या बोलेंगे ना कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग पहनेंगे, हम लोग देखेंगे कि आज गर्मी है तो पहनेंगे, नहीं है तो फिर नहीं पहनेंगे। मतलब अपने लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशन के थ्रू कोई नया कंसेप्ट को चेंज करना, अडेप्ट करना है इन द सेंस। ठीक है, उस चीज़ को अडेप्ट करवाना, ये होता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इस कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू मॉडर्न वन। ठीक है, मॉडर्न में आ रहे हैं कैसे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तो समझ जाओगे। इंडियन ट्रेडिशन इन दिस thesis encompasses social culture and religious norms, like इंडियन ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने बात किया है। तो इंडियन ट्रेडिशन हमारा क्या क्या है अभी देख रहा है। इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि कल्चर में, सोशल, रिलीजियस में अभी तक कास्ट सिस्टम है। ठीक है, और जॉइंट फैमिली है। ठीक है, सिंह एम्फेसाइजेस स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन की बात उन्होंने किया। ठीक है, वेयर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर अडेप्ट टू मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे बताया ना मैंने अडेप्ट वाला, तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर अडेप्ट टू मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ फैमिली एंड इकोनॉमी, फैमिली और इकोनॉमी में सेपरेशन। ठीक है, ही आर्ग्यूज दैट मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड नॉट कंप्लीट अबैंडनमेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कल्चरल प्लूरलिज्म मतलब क्या होता है, इमर्ज एज द ट्रेडिशनल नॉर्म। ठीक है, इनकाउंटर न्यू आइडिया एंड वैल्यू इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट जगह के कल्चर आना, ये होता है कल्चर प्लूरलिज्म। ठीक है, सिंग डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन, ब्लाइंडली कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर, एंड मॉडर्नाइजेशन, अडेप्टिंग, इन्होंने ये कहा, वाइल रिटेनिंग इंडियन एलिमेंट को रिटेन करना है। एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉडर्नाइजेशन में, शेपिंग इंडियन वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। इसमें कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के बारे में देखा जाए, पार्था चैटर्जी, उन्होंने ये कहा कि लीनियर वेस्टर्नाइजेशन का बात किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली कुछ कॉपी कर रहे हैं, हम लोग को ये देखना है ना कि कॉपी करने के पीछे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है वेस्टर्न और इंडिजिनियस एलिमेंट के बीच में। तो
कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेस्टर्न एंड इंडिजीनियस एलिमेंट, जिसकी वजह से हम लोग को अडेप्ट करने का बात करना चाहिए। आशीष नंदी ने कहा कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एक होमोजेनाइजेशन फैक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा। हम लोग को ना अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे भी देखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत मॉडर्नाइज होकर अपना ट्रेडिशनल वैल्यू भूल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक कास्ट सिस्टम रिलेवेंट है, अभी तक मैरिज अरेंज मैरिज रिलेवेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब क्रिटिक्स का क्या कहना है कि सिंह ने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, अभी तक को एग्जिस्ट कर रहा है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। ठीक है, यूरोसेंट्रिक बना दिया है चीज़ों को। अब उन्होंने क्या कहना है, वेस्टर्न वैल्यूज़ को एक तरह का बेंचमार्क बना दिया कि आप अगर वेस्टर्न वैल्यूज़ के थ्रू ही अगर हो तब जाके आप मतलब प्रोग्रेस्ड हो या डेवलप्ड हो, ऐसा नहीं, बेंचमार्क नहीं बनाना है। उसके बाद है कि सोशल इनइक्वालिटी पे बात नहीं कर, डिस्पैरिटी पे बात नहीं कर उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक और है कल्चर एसेंशियलिज्म, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इनका ये कहना है, क्रिटिक्स सजेस्ट सिंग्स ओकेजनल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एज स्टैटिक एंड मोनोलिथिक। कल्चर एसेंशियलिज्म ने कहा कि सिंह ने क्या किया, योगेंद्र सिंह ने क्या कहना कि कल्चर को स्टैटिक और मोनोलिथिक कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कल्चर भी इवॉल्व करता है, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ये आज का कुछ कंसेप्ट था सोशियोलॉजी को लेके। यहाँ से हम लोगों ने देखा पैट्रियार्की को, जल्दी से एक बार 2 मिनट में डिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगे। पैट्रियार्की सिल्विया वाल्बी का 1 मिनट, सिल्विया वाल्बी कंसेप्ट दिया उन्होंने। उसके बाद देख लो पिंक कॉलोरेशन, ब्लैक बर्न एंड स्टेवर्ट। ठीक है, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, ब्लड एंड हैम्बलिंग। इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मिल लेते हैं। बिना अग्रवाल ने प्रॉपर्टी राइट वुमेन को नहीं मिलता है। फ्रांस एंसली, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस कर दिया इन्होंने। रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन, पॉल्यूटिंग मेंस्ट्रुएशन, चंदोकर चंडोकर इन्होंने ये कहा कि रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी हम लोग का बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की बढ़ जाता है। ठीक है, लीगल एक्ट भी आए, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉश, ये सब लीगल एक्ट है जिसके थ्रू हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, इंटरकनेक्टेडनेस होता है ग्लोबलाइजेशन। न्यू अपॉर्चुनिटी लाया, पार्टिसिपेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ाया। ठीक है, चैलेंज किया पैट्रियार्की को, सिमेट्रिकल हमारा फैमिली डेवलप हुआ, जिसको यंग एंड विलमोट ने कहा है। मोबिलिटी इंक्रीज हुआ, वुमेन का माइग्रेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, हेल्थ केयर पे इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, नेगेटिव क्या हुआ कि इनफॉर्मलाइजेशन हो गया लेबर का, उनको कम वेज मिलने लगा, फॉर्मल वे में वो लोग इंक्लूड नहीं हुए। ठीक है, अब अवनीता गुप्ता, बार बार पढ़ोगे तब याद रहेगा, अनविता गुप्ता सॉरी, इलाहाबाद। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बात किया है। डीएनए पेयर्स, उन्होंने कहा कि लो इनकम और हाई लेबर वर्कलोड। ठीक है, विना मजुमदार, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनी हॉस्टाइल, डबल शिफ्ट और केयर गिवर। ठीक है, सॉरी, 2 काम करना पड़ रहा है उनको। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे बात कर रहे हैं। रिलायबिलिटी मतलब री परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब अगर हम लोग फिर से उसी काम को फिर से करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर रिजल्ट आएगा। वैलिडिटी मतलब वो कितना परसेंट वो करेक्ट है। ठीक है, सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शन, एंथ्रोपेथी को फेस करना पड़ा था, लोअर कास्ट इंटरव्यू नहीं हो पाया था। रॉ पर्सन ने कहा मिक्स मेथड होना चाहिए। सोशल एक्शन, वेबर, सोशल फैक्ट, डरखाइम, प्रैक्टिस, कॉन्फ्लिक्टिस्ट ने दिया है मार्क्स। पॉजिटिविज्म हो गए कॉम्टे। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म हमारे मीड, क्लोए और कूले और प्लूमर। ठीक है, माइंड और सेल्फ का बात हुआ है। 3 स्टेज होता है, प्रिपरेटरी जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, प्ले स्टेज जहाँ पे इमिटेट करते हैं, गेम स्टेज जहाँ पे हम लोग किसी और से भी सीखते हैं। डायग्राम पढ़ लेना। ठीक है, मी हो गया जो रिजेंबल करता है सोसाइटी को, कन्फॉर्मिटी और श्योर मेंबरशिप, डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। आई क्या होगा, इनोवेटिव, इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी, डेवियंस करता है, अमेरिकन सोसाइटी में दिखता है। लीन सेलोस्की ने कहा है कि अमेरिकन वैल्यू बायस है, क्रिटिसाइज किया उनको। अर्ली एरिक्सन, इन्होंने कहा कि 8 स्टेज होता है, 3 स्टेज नहीं होता है, और मूवमेंट भी होता है, ऐसा नहीं कि 3 स्टेज में आप क्लियर कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, गिडेंस कह रहे हैं कि इन्होंने इग्नोर कर दिया, सोशल स्ट्रक्चर को इग्नोर किया, पावर रिलेशन को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने। ठीक है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच को नया तरीका से किसने पढ़ा, तो आर के मटर ने न्यू फंक्शनलिस्ट का कंसेप्ट दिया। इन्होंने ये कहा कि ग्रैंड थ्योरी हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को मिडिल पाथ थ्योरी लेना है। ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी इनका कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद जो रिसर्चर शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ होता है, तो कहीं पे फंक्शनल है, कहीं पे डिसफंक्शनल है। ठीक है, तो फंक्शनल डिसफंक्शनल। ठीक है, तो रिलीजन सॉलिडारिटी का भी काम करता है, कम्युनिज्म का भी काम करता है हर अलग अलग सोसाइटी में। फंक्शनल अल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइक, सॉरी फॉर दिस वॉइस, चलो कर लेते हैं। फंक्शनल अल्टरनेटिव मतलब क्या हो गया कि पार्सन्स का कहना है, पार्सन्स ने जैसे जैसे कहा था ना कि फैमिली सोशलाइजेशन का काम करता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे वेस्टर्न कंट्री में चाइल्ड केयर भी सोशलाइजेशन का काम करती है, एंड डेनिस का कहना है ये। ठीक है, उसके बाद है पुअर एप्लीकेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि जो पार्सन ने कहा कि 4 फंक्शनल प्रीडिक्विजिट होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किबोर्ड सोसाइटी में भी किबिट्स में हम लोग कम्युनिटी उनको केयर करती है। हम लोग का एक और कंसेप्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मैनिफेस्टो लैटेंट फंक्शन। मैनिफेस्टो लैटेंट फंक्शन किसने दिया है,
आर के मटर ने, ओपिनियन का एग्जाम्पल डाल सकते हो। क्रिटिक्स का क्या कहना है कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी पे बात ही नहीं किया इन्होंने, ठीक है, माइक्रो लेवल एनालिसिस किया ही नहीं अर्विन गॉफमैन, ठीक है, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है, ओवरलुक कर दिया कॉन्फ्लिक्ट और चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी हमारा कंप्लीटली चेंज हो रहा है बट इन्होंने वो कर दिया, लाइक उसको ओवरलुक किया, जेंडर और रेस पे काम नहीं किया। CW मिल्स ने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कंजर्वेटिव एंड स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी बना के रख दिया रैल्फ डैनिडॉफ ने। लिमिटेड कल्चर एंड सिंबॉलिक डायमेंशन, ठीक है, लैक अटेंशन टू सब्जेक्टिव इंटरेक्शन पे काम नहीं किया, ठीक है। एक किसने कहा है, हार्वर्ड ब्लूमर ने कहा कि सब्जेक्टिव इंटरेक्शन पे भी काम करना चाहिए था। ये इनका वो है क्रिटिसिज्म। माइग्रेंट 450 मिलियन, 2011 के सेंसस में 37% पॉपुलेशन इंटरनल माइग्रेशन कर रही है। बहुत सारा रीज़न है, मैरिज हो गया, क्लाइमेट हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर और भी जॉब, ये सब, ठीक है। 70% वुमेन होती है इसमें, कल्चर एलिनेशन हो जाता है, आइडेंटिटी लैंग्वेज कस्टम प्रॉब्लम होता है, ये सब पे एवरेट ली ने कहा है ये, ठीक है। उन लोग को एथनिसिटी, नेटिविज्म, स्टीरियोटाइप से फेस करना पड़ जाता है। लेबल्ड एज आउटसाइडर्स, हार्वर्ड पे करने का कि उन लोग को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो लोग से घेटोइजेशन, एथनाइजेशन ऑफ प्री कंसेप्ट नोशन हो जाता है, ठीक है, कि अनएजुकेटेड है तो इनको इसी तरह का काम मिलना चाहिए। सोशली एक्सक्लूड हो जाते हैं, जॉब नहीं रहता है, रेशन कार्ड में प्रॉब्लम आता है, जीन ड्रेस ने कहा है, ठीक है। और ये सब के बाद भी क्या कहते हैं आपका ये माइग्रेशन के बाद औरतें जब जाती हैं अपने इन लॉज के घर तो पैट्रियार्की देखना पड़ता है, वर्क प्लेस हरासमेंट हो जाता है, वायलेंस, मेल वायलेंस, ठीक है। तो ये मृदुला सिंह ने कहा है कि सिर्फ दे आर आइडेंटिफाइड एज वुमेन, ठीक है। उसके बाद है कम्युनल वायलेंस, और ये देखना पड़ता है माइनॉरिटी सेक्शन को, कम्युनल वायलेंस देखना पड़ता है, राजीव भार्गव, ठीक है। और क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का बात किया है कि अपना जो नेटिव फेस्टिवल है वो अपने प्राइवेट एरिया में ही बना पाते हैं, अपने घर में बना पाते हैं, ऐसा फॉरेन कल्चर में जो लोग रह रहे हैं उसमें नहीं कर पाते अच्छे से, हैरोल्ड गॉर्ड का कहना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एग्जाम्पल सेपरेट फंड का, वन नेशन वन राशन कार्ड, रोजगार, PM गरीब कल्याण योजना, असीम पोर्टल, जॉब मैचिंग का स्वदेश, PM आवास योजना, न्यू लेबर लॉ, ई श्रम योजना, ठीक है। अब आ जाओ, योगेंद्र सिंह का कहना है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन। अब इसमें इंडियन ट्रेडिशन के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, इंडियन ट्रेडिशन क्या होता है। जो अभी भी हम लोग इंडियन ट्रेडिशन बेस्ड ऑन कल्चर, सोशल एंड रिलीजन, मेनली किस पे बेस्ड होता है, कास्ट सिस्टम और जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया, उन्होंने बात किया स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का बात किया है। इसमें मतलब क्या बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जो है ना अडेप्ट करना चाहिए मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीटली अपना चीज़ों को छोड़ दें ट्रेडिशनल चीज़ को और जस्ट फॉलो कर लें चीज़ों को, वेस्टर्नाइजेशन होता है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या होगा, अडेप्टेशन, ठीक है, वाइल रिटेनिंग इंडियन एलिमेंट्स, ठीक है। पार्थ चैटर्जी ने भी कहा कि लीनियर वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है, हम लोग को सोच समझ के वेस्टर्नाइजेशन करना होगा, और इंडिजीनियस एलिमेंट को भी रखना जरूरी है। आशीष नंदी का कहना है कि बहुत क्रिटिसाइज है, ओवर सिंप्लीफिकेशन में बता दिया इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को, बट बहुत ही रेजिलियंट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अभी भी हमारे यहाँ हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, ये सब, ठीक है। क्रिटिक्स ने कहा कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स है बहुत ही, वेस्टर्न बेंचमार्क हम लोगों को नहीं बनाना है किसी चीज़ को करने के लिए, यूरोसेंट्रिक है ये, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी पे बात ही नहीं हुआ, ठीक है। कल्चर एसेंशियलिज्म का बात किया इन्होंने, मतलब ये कह रहा है, क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया के ट्रेडिशन को ना इन्होंने स्टैटिक और मोनोलिथिक रख दिया है, ठीक है, इस पे बात करना चाहिए था। ओके, होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग, सो विल एंड हियर, विल ब्रिंग मोर सीरीज लाइक दिस। थैंक यू।